तो आज हम एक बहुत ही डरावनी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कहानी है काली के बदले की। एक ऐसी आत्मा जो एक पूरे गांव पर दशकों तक अपना कहर बरपाती रही। ये मत समझना तुमने मुझे खत्म कर दिया है, मैं लौट कर आऊंगी। सोचिए जरा, इस कहानी का पूरा सारना इसी एक श्राप में छिपा है। ये थे काली के आखिरी शब्द, अपनी चिता से कहे गए शब्द। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा वादा था जो दशकों बाद उस गांव को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए, इस श्राप की जड़ तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। जगह है फुलवा गांव, जहां एक बहुत ही भयानक घटना ने एक ऐसी आत्मा को जन्म दिया जिसका मकसद सिर्फ बदला लेना था। तो बात कुछ ऐसी है कि बहुत समय पहले इसी गांव में काली नाम की एक औरत रहती थी। उसे गांव के मुखिया के बेटे से प्यार हो गया था, जिसने उससे शादी का वादा तो किया पर उसे धोखा दे दिया। अब इस धोखे का बदला लेने के लिए काली ने काले जादू का रास्ता अपना लिया। और फिर क्या था, मुखिया के परिवार में एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें होने लगी। गांव वालों ने सीधा सीधा इल्जाम काली पर डाल दिया। और फिर गांव वालों ने एक तांत्रिक की मदद से काली को घेर लिया और उसे उसी की झोपड़ी में जिंदा जला दिया। लेकिन मरते मरते अपनी आखिरी सांस के साथ उसने वही कसम खाई कि वो वापस आएगी और पूरे गांव से अपना बदला लेगी। चलिए, अब कहानी में कई दशक आगे चलते हैं। आज के समय में फुलवा गांव अब काफी बदल चुका है और उसी श्रापित जमीन पर एक नया परिवार रहने आता है, शांति की तलाश में। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो जिस जमीन पर अपना घर बना रहे हैं उसका अतीत कितना काला है। ये परिवार है किशोर और उनकी पत्नी सरला का। हाल ही में उन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था और इस दुख से उभरने के लिए वो शहर की भागदौड़ से दूर कहीं सुकून चाहते थे। और उन्होंने घर बनाने के लिए ठीक वही जमीन चुनी जहां कभी काली की झोपड़ी हुआ करती थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर उस घर में अपनी दूसरी ही रात को सरला को एक बहुत भयानक सपना आता है। सपने में वो देखती है कि उनके आंगन में कोई है, पायल पहने हुए, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चारों तरफ बस आग ही आग थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक बुरा सपना था या उस जमीन के नीचे दफन कोई चीज उन्हें चेतावनी दे रही थी? और ये तो बस शुरुआत थी। ये बुरे सपने और भी ज्यादा भयानक होते चले गए। एक सपने में तो सरला ने अपने ही पति किशोर को एक बहुत ही अजीब और डरावने रूप में देखा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो पागलों की तरह आंगन में जमीन खोदे जा रहा था। और तभी जमीन के नीचे से एक आवाज आती है जो कहती है, मुझे बाहर निकालो वरना तुम दोनों मारे जाओगे। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। सरला की एक छोटी सी गलती उस प्राचीन बुराई को आज़ाद कर देती है जो दशकों से उसी जमीन के नीचे दबी हुई थी। अब देखिए, सरला को लगता है कि ये कोई देवी है जो उससे संपर्क करना चाहती है। वो इन डरावने सपनों को चेतावनी नहीं बल्कि एक दैवीय संकेत समझ बैठती है। और एक रात वो फावड़ा उठाती है और ठीक उसी जगह पर खुदाई शुरू कर देती है जहां सपने में इशारा किया गया था। और उसे वहां एक मूर्ति मिलती है, लेकिन जैसे ही वो उस मूर्ति को छूती है उसमें से एक काला धुआं निकलता है और सीधा सरला के शरीर में घुस जाता है। उसके चीख तक नहीं निकल पाती, बस उसकी आंखें वो अचानक लाल हो जाती हैं। काली वापस आ चुकी थी, उसे एक नया शरीर मिल गया था। और इसके बाद सरला में जो बदलाव आया वो हैरान करने वाला था। देखिए, पहले वो दुखी और डरी सहमी रहती थी, पर अब वो अजीब तरह से शांत और डरावनी लगने लगी। जो औरत पिछले 10 साल से अपनी पीठ के कुबड़ के वजह से सीधी तक नहीं चल पाती थी, वो अब एकदम तनकर खड़ी थी, मानो उसमें कोई असीम शक्ति आ गई हो। इसके बाद तो सरला का पूरा बर्ताव ही बदल गया। वो उस मूर्ति की ऐसी हिफाजत करने लगी जैसे वो कोई खजाना हो, किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। इतना ही नहीं, वो कच्चे मांस से अजीब अजीब से अनुष्ठान करने लगी, रात में जानवरों की बलि देने लगी और उसने अपनी एक पड़ोसी को भी अपने वश में कर लिया था। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां इस आत्मा के भयानक और दुखद दोनों तरह के अतीत का खुलासा होता है। होता यह है कि एक रात किशोर उसे रोकने की कोशिश करता है और सरला, जिसके अंदर अब काली की आत्मा थी, वो उसे सिर्फ एक हाथ से उठाकर हवा में लटका देती है।
किसी तरह अपनी जान बचाकर डरा हुआ किशोर भागता है गांव के एक तांत्रिक के पास जवाब ढूंढने। और वहीं तांत्रिक उसे पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि काली को उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। बदले की आग में उसने काले जादू का सहारा लिया और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तब एक तांत्रिक ने गांव वालों की मदद से उसे जिंदा जलाया और उसकी आत्मा को एक मिट्टी की मूर्ति में कैद करके वहीं दफना दिया था। और फिर तांत्रिक उस सबसे भयानक सच का खुलासा करता है कि किशोर और सरला ने अपना घर ठीक उसी जगह बना लिया था जो असल में काली की आत्मा की जेल थी। उन्होंने अपनी नींव ही उस श्रापित मूर्ति के ठीक ऊपर रखी थी। तो अब जब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी, अब वक्त था अंतिम टकराव का। तांत्रिक, किशोर और कुछ पड़ोसियों के साथ उस बुराई का सामना करने के लिए वापस उसी घर में लौटते हैं। एक ऐसी बुराई जो अब सिर्फ उस घर के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए खतरा बन चुकी थी। और घर के अंदर जो चल रहा था वो बहुत ही भयानक था। काली बलि देने की तैयारी में थी। तांत्रिक ने जैसे ही काली की आत्मा का सामना किया, काली ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी। उसने एक ही झटके में किशोर को मार डाला। लेकिन तांत्रिक रुका नहीं। उसने अपने मंत्र पढ़ना जारी रखा और उसकी कोशिशों ने आखिरकार काली की आत्मा को कमजोर कर दिया और उसे सरला के शरीर को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पर अब शरीर से आजाद वो आत्मा और भी खतरनाक थी और वो धीरे धीरे तांत्रिक की जान लेने लगी। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। तांत्रिक की जान खतरे में थी। अब इस कहानी का अंत एक ऐसे बलिदान से होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। काली की आत्मा से आजाद होने के बाद सरला को होश आता है और वो क्या देखती है? अपने पति की लाश और मौत के करीब पहुंच चुके तांत्रिक को। वो देखती है कि उसने अनजाने में कैसी तबाही मचा दी है और वो समझ जाती है कि इस डरावने खेल को अब उसे ही खत्म करना होगा। और इसी सोच के साथ कि ये सब मेरे कारण शुरू हुआ था तो इसे खत्म भी मुझे ही करना होगा, वो एक आखिरी फैसला लेती है। वो उस श्राप को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का फैसला करती है, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और फिर सरला उस श्रापित मूर्ति को पकड़ती है और पास ही जल रही बलि की आग में छलांग लगा देती है। एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख के साथ सरला और काली की आत्मा दोनों उस आग में हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है। सरला के बलिदान ने गांव को बचा लिया, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या धोखे और नफरत से पैदा हुई बुराई को सच में कभी पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।